मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 7वीं कक्षा से संबंधित जो है हमने वसंत भाग 2 से जो है 2 अध्यायों का अध्ययन किया है। पहला अध्याय था जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी आजाद, ठीक है, गगन के। दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है दादी माँ, पंछियों के जो अभिलाषा है किस प्रकार है यहाँ पर बताया गया है। दूसरा जो अध्याय है दादी माँ, इसके अंतर्गत जो है लेखक जो स्वयं अपनी दादी के बारे में, यहाँ पर उसके गुणों के बारे में, जो किस प्रकार वो परोपकारी है, इन सब के बारे में यह कथा बताती है। तो आज हम उसी जो 2 अध्याय के अंतर्गत प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी इसे वीडियो को पॉज करते हुए जो है इस प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहले आप इसे ठीक से सुनिए, बाद में जो है लिखना है प्रारंभ कीजिए। तो चलिए, पहला जो अध्याय है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो उसे सब कुछ मिल रहा है, तो इसका उत्तर है पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं, परंतु वह स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें प्रिय है। जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वह उनको पसंद है, वह नहीं है। वे इस खुले आकाश में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। तो आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं, इसका मतलब वो पिंजरे में बंद हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है। नया उमंग, जोश जो है, प्रसन्नता भर देती है आसमान में उड़ने से, जो पिंजरे की सुख सुविधा नहीं दे सकती है। तो वह कहते हैं सोने के कटोरे में मैदा भी लाकर देंगे तो नहीं खाएंगे। वही जो है बाहर के जो कड़वे नीम जो हैं उसके बीज जो खाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही बता रहे हैं। इसीलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो उन्मुक्त यानी यह सपना ही देख रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पिंजरे में बंद है। उन्मुक्त यानी आजाद रहकर वह किस तरह इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर किस प्रकार होगा। पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरी जो नीम के बीज होते हैं, निबोरी खाना चाहते हैं। निबोरी जो है, जो कड़वी होती हैं, उसे खाना चाहते हैं जंगल के। प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं। तो जो है बहता हुआ जल पीने को जो है यह तरस रहे हैं। प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप यहाँ से वहां, ठीक है। खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं। वो जो है खुले आकाश में जो है नीला कलर का सफेद बादलों हो, वैसे में ये उन्मुक्त यानी आजाद उड़ान भरना चाहते हैं। वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। नदियों में देखिए कितनी भी कड़ाके की धूप होती हो, लेकिन जो जल होता है वह जो है शीतल जल को वे पीना चाहते हैं। वे तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। क्षितिज यानी आकाश, ठीक है। तो वह उसके अंत तक उड़ना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपनी प्राणों की भी चिंता नहीं है।
यदि उसके बीच में जो है सांस भी रुक गई तो भी चलेगा, लेकिन वह क्षितिज को है उसको अंत तक छूना चाहते हैं। ठीक है, होड़ा होड़ी भी जो है वहां पर लगी होती है, अपने कविता में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, यानी क्षितिज को जो है अंत तक जाने के लिए। इसका उत्तर जो है, क्षितिज का अर्थ है जहां धरती आकाश मिलते हैं और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं। तो है क्षितिज का अर्थ है जहां धरती आकाश मिलते हैं, ठीक है, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखती है। तो जमीन वह धरती पर रहती है और वह क्षितिज के जो लालसा है ना यहाँ पर जो है उस उत्सुकता है। फिर चाहे उन्हें किसी भी, यानी कि आ गया किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, उसके लिए किसी का भी सामना करने पड़े चलेगा। वो चाहते हैं या तो आज वह क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर ले, या तो आज वो जो उड़ चुके हैं एक तो अंतिम छोर ही प्राप्त कर ले, अन्यथा अपने प्राणों को नीचावर कर दे, अन्यथा वह अपने प्राणों को नीचावर कर दे। तो इस तरह इसका भाव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुण को बता रहे हैं। जैसे श्रृंखला कैसे हैं, स्वर्ण यानी सोने जैसे हैं, किरण कैसे हैं, लाल रंग के हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हैं। तो कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखना है। एक तो यहाँ पर स्वर्ण जो है गुण को बता रहे हैं, सोने के जैसा है, और यहाँ किरणें जो हैं लाल हैं। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर ढूंढना है। ये विशेषण है, यह विशेष्य है, यानी साधारण वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पंख, निभौरी, गगन ये विशेष्य हैं, यानी साधारण वस्तु हैं, उनका विवरण जो हुआ है वो विशेषण है। जैसे देखिए यहाँ पर पुलकित पंख, पंख कैसे हैं, पुलकित हैं, रोमांचित भरे हुए, ठीक है। दूसरा है कड़वा निबोरी, निबोरी जो है नीम के जो बी होते हैं वह कैसे होते हैं, कड़वा। यहाँ पर स्वाद का यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुणवाचक में ये आता है स्वाद, यहाँ पर देख सकते हैं निबोरी। उस प्रकार उन्मुक्त गगन, गगन जो है उन्मुक्त यानी जो है स्वतंत्र, ठीक है, आजाद। तो यहाँ पर जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया। अगला है दादी माँ। तो चलिए, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती। तो लेखक बाहर हैं, दादी माँ के साथ साथ और बचपन के क्या क्या उन्हें बातों को याद आता है। तो इसका सही उत्तर जो है इस प्रकार है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है, दादी माँ के साथ साथ मित्रों की याद आती है जो उन्होंने बचपन में बिताया था। किशन भैया की शादी तो आपने उस कहानी में पढ़ी है। गांव की बारिश में भीगना, जो बारिश में भीगना, ज्वर का आना क्योंकि वहां पर झाग भरा जल में वह नहाने के कारण जो है ज्वर आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना भी याद आती है। सेवा किस प्रकार किया वो आपने अध्याय में पढ़ा। रामी चाचा जो है वहां पर पैसे मांगने आई थी, उन घटना को वह याद करता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी होना है, यहाँ पर था, ये गलती से हो गया है, थी होना चाहिए। दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी, दादाजी के मृत्यु के बाद। उसका सही उत्तर है
वहां पर अध्याय में भी हमने अध्ययन किया है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक यहाँ पर लिखना था, अथ हो गया, आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि, खराब क्यों हो गए, क्योंकि कारण दे रहे हैं, उनके श्राद्ध में, जब मरते हैं तो श्राद्ध करना पड़ता है, श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने, यानी लेखक जो है उनके पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की थी। अतुल यानी बहुत सारे संपत्ति, व्यय यानी खर्च करना की, और पहले का उधार लिया रुपया, जो उधार लिए थे रुपया कोई नहीं दे रहा था, उनसे उधार लिया रुपया कोई ही नहीं दे रहा था। इसीलिए दादी माँ तब जो वह कहती है, क्यों ऐसे विचार करते हो, ऐसे कहा था। ठीक है, इस तरह जो है, इसीलिए आर्थिक स्थिति जो है खराब हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ का जो स्वभाव, कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है और क्यों, उसे बताना है। तो उत्तर देखेंगे, दादी माँ का स्वभाव दयालु है, सभी पर दया करती है, उनके स्वभाव का यही पक्ष सबसे अच्छा लगता है, वही पक्ष जो है, वही कारण जो है अच्छा लगता है। दादी माँ अपने घर के सदस्य से लेकर गरीबों तक की मदद करने से पीछे नहीं हटती। ठीक है, उसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला लिखा है, रामी चाची के उधार न चुकाने पर भी दादी माँ उनकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता करती है। और दूसरा है, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दादी माँ ने दादाजी द्वारा पहनाया गया कंगन अपने बच्चों को दे दिया। देखिए, जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो दादाजी ने दिया हुआ अंतिम जो निशान है, वह कंगन जो है बच्चों को वे दे दिया। तो ठीक है, इस तरह जो है तीसरा प्रश्न का उत्तर होता है। तो चलिए आगे देखेंगे। जो यहाँ पर देखिए प्रश्न है एक, अपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, यानी महीनों के मंथ जो है यहाँ पर नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। इस महीने में जो है 3 महीनों का वर्णन है, उस समय कैसा मौसम रहता है उसे हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए महीने के नाम हैं और दूसरा है मौसम किस तरह रहता है, उसे यहाँ पर 2 कॉलम बनाए हैं। तो पहला है क्वार। क्वार के समय गर्मी का अंत होता है इस समय, और इस समय हल्की हल्की ठंड होती है तथा आसमान साफ रहता है। आषाढ़ में देखिए वर्षा का मौसम होता है। आषाढ़ में, आषाढ़ वर्ष जो हिंदुओं के महीने हैं 12 महीने में से, तो वर्षा न होने से गर्मी भी होती है, कभी कभी वर्षा नहीं होने से गर्मी भी होती है। उसके बाद तीसरा है माघ। माघ में देखिए इस महीने काफी सर्दी होती है, तो यानी जाड़े का महीना भी आप कह सकते हैं माघ को। इस तरह क्वार, आषाढ़ और माघ के बारे में आपने समग्र जानकारी ले ली। तो इस तरह आज हमने पहला कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा की समग्र। उसके बाद जो है दूसरा अध्याय कहानी है दादी माँ, जो स्वयं शिव प्रसाद सिंह की अपनी दादी माँ के बारे में वर्णन किया है, उसका भी हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।